आगरा ताजनगरी आगरा में मंगलवार को हजारों की संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने टीईटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर टीईटी वापस लो के नारे लगाए। ओपीएस की मांग की प्रदर्शन करीब 1 घंटे चला, जिसके बाद जिला मुख्यालय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शिक्षक दुर्गेश लवानिया ने कहा, 2011 से पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे वह सरकार के विज्ञापन के आधार पर हुए थे। अब उन नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जबकि वो सरकार के विज्ञापन के आधार पर हुए थे। अब उन नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जबकि वो विज्ञापन सरकार का था और उसी के आधार पर हम लोग भर्ती हुए थे। ओपीएस की मांग हमारी पुरानी चलती आ रही है। आज जो धरना दे रहे हैं वह टीईटी को लेकर है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धरने चलते रहेंगे। इस अवसर पर हरिओम यादव, सुखवीर सिंह, डॉक्टर योगेश चाहर, लेखराज सिंह आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज पूरे प्रदेश में प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पर पूरे 75 जनपद में भी आज कलेक्ट्रेट मुख्यालय, जिलाधिकारी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। टेट संबंधित काला कानून जो हम पर 2017 में लाके जो थोपा गया है, उसको वापस कराने के लिए। हमेशा शिक्षक से ही परीक्षा ली जाती है, जबकि शिक्षक सारी परीक्षाओं को पार करके अपने जो भी हमारी मानक था, जो अर्हता थी, उसको पास करके हम हमेशा शिक्षक ही परीक्षा देता आ रहा है। कभी किसी और विभाग के माननीय कभी जज साहब से भी कोई परीक्षा ली गई हो, या 50 साल की उम्र में किसी जज साहब से कहा जाए कि आप पीसीएस जे के थ्रू आप भर्ती होके आइए, तो हमारा पूरा संगठन, पूरा शिक्षक समाज आक्रोशित है। पूरा जिला शिक्षक सड़कों पे आज आ गया है। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो ये निरंतर लड़ाई जारी रहेगी और सारा शिक्षक समाज अध्यापन कार्य छोड़ के सड़कों पर आ जाएगा। ये धरने पे बैठे हुए कब तक बैठे रहेंगे? आज तो सरकार को ये ज्ञापन देकर ये समझाया जा रहा है कि भाई या तो या काला कानून वापस कर लो, नहीं तो जैसे किसानों ने अपना काला कानून वापस कराने के लिए सालों लड़ाई लड़ी, तो ये शिक्षक समाज भी उन्हीं किसानों का बेटा है। सारे शिक्षक किसानों के ही सपुत्र हैं। वो ये भी सालों, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कोर्ट से कि मतलब जो हमारे ऊपर काला कानून थोपा गया, कोई भी कर्मचारी ये 50 की उम्र में, सब 45 से आगे हो चुके हैं, क्या 50 की उम्र में क्या पेपर पास कर सकते हैं? सब हम पे ही थोपे जाते हैं, टीचरों पे ही सब कुछ थोपा जाता है। हम ही भविष्य बनाते हैं बच्चों का, हम पे ही थोपा जाता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो हमारी बात सुने और हमारा साथ दे। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ना। वही तो हमारे साथ लड़े सरकार, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ दे। वापस नहीं लेते तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? फिर हम खिलाफ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारे बहन भाई हैं, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, आज हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के 75 जिलों में जिला मुख्यालय पर जो 2017 में जो काला कानून टेट हमारे ऊपर जो लागू किया था, जबकि हम उस समय की जो अर्हता थी उसको पास करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, और उस काले कानून को वापस कराने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिला मुख्य प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापित किया है। कि सुना जा रहा है कि 1 सितंबर को लागू किया गया है। 1 सितंबर 15 दिन हो चुके हैं जी। तो सरकार अब तक क्या जवाब दे रही है आपको? आज जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का जो आह्वान किया है, तो लखनऊ में प्रदेश सरकार ने आज एक मीटिंग बुलाई है, तो प्रदेश सरकार के कानों में जूं रेंगी हुई है, तो संभवतः हमारे फेवर में ही निर्णय लेंगे। गोंडा में 40 बच्चे अपनी फरियाद लेकर डीएम प्रियंका निरंजन से मिलने पहुंचे। उस वक्त डीएम अपने कार्यालय में नहीं थी। बच्चे जमीन पर बैठ गए, कहा हम अपनी समस्या बताए बगैर घर नहीं जाएंगे। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद भी जब डीएम नहीं आई तो एडीएम आलोक कुमार बच्चों के बीच पहुंचे। बच्चों ने एडीएम से कहा, 2 महीने पहले हमारा स्कूल तोड़ दिया गया, अब हमें 3 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। रास्ता भी बहुत खराब है, रास्ते में जंगली जानवरों से डर लगता है। कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सर प्लीज हमारा स्कूल बनवा दीजिए। दरअसल सभी बच्चे पहले प्राथमिक विद्यालय रमईपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय मधईपुर जाना पड़ता है। एडीएम आलोक कुमार ने बच्चों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए को इस पूरे मामले की जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रमाईपुर भगवान प्रसाद नाम का गांव है, उस वहाँ मनकापुर का, तो वहाँ से काफ़ी संख्या में
एक व्यक्ति शुभम करके हैं, लगभग कई बच्चों को लेकर के आए थे। तो उनको शिकायत उनकी थी कि जर्जर भवन था उनका, जो कि तोड़ दिया गया है और नया का निर्माण जल्दी होना चाहिए। तो उनके बाद तो बीएसए साहब से हम लोगों ने बात किया है और उसमें उनसे कहा गया जल्दी निर्माण कराया जाए। साथ ही इनका कहना है जो 3 किलोमीटर दूर जिसका अटैच किया गया रास्ता कम ठीक है, तो रास्ते के निर्माण के लिए हम लोग जो है बीडीओ साहब को अवगत करा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको बेहतर ढंग से मोटरेबल कराया जा सके। तो आप कैसे देख रहे हैं कि गांव का कोई एक व्यक्ति स्कूल के वंशीपुर के बच्चों को भुला कर लेके? हाँ, एक अलग समस्या जो आप कह रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, शिकायत ही है या कोई और वजह है, इसकी हम लोग अलग से पृथक से जांच करा लेंगे इस बात की। बारिश का मौसम में ऐसे में तमाम स्कूल जर्जर हैं, उस लेवल पे भी कुछ चिन्हीकरण या इस तरह की हाँ, जर्जर सभी बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों जो भी जर्जर थे सभी चिन्हांकन हो चुका है और नियमानुसार प्रक्रिया की जा रही है। सर ये बच्चे भूखे यहाँ आए थे, बिना कोई सुरक्षा के लिए उनको आया गया था पिकअप में भर करके, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? इसको दिखाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो मेरी जानकारी में नहीं, इसको